स्टूडेंट्स, डिप्लोमा सीरीज का आज क्लास 11 है। आज हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट होता क्या है और लिस्ट के अंदर काम कैसे करते हैं। आप सब ने एमएस वर्ड के अंदर, एमएस ऑफिस के अंदर अक्सर देखा होगा कि बुलेट्स कैसे लगाते हैं। तो बुलेट्स का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पर भी है। ठीक है, कि हम एचटीएमएल के अंदर बुलेट्स कैसे लगाते हैं। ठीक है, कि उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, आके हम देखते हैं। सबसे पहले अपना वीएस कोड ओपन करते हैं और फाइल का नाम सेव करते हैं लिस्ट के नाम से। सॉरी, रूल फॉलो करना पड़ेगा। लिस्ट के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया और उसी के अंदर हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से एक फाइल बनाते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। तो असल में बुलेट्स आपने देखे होंगे अक्सर। तो बुलेट्स यहाँ पर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं। एक होता है ओ एल और एक होता है यू एल। ओ एल का मतलब होता है कि ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर के बारे में तो पता है, जिसे हम लोग अपनी स्कूलों में कहते हैं कि भाई ऑर्डर पे खड़े हो जाओ। सीनियर्स वाले अपने ऑर्डर पे खड़े हो जाए, जूनियर्स वाले अपने ऑर्डर पे खड़े हो जाए। तो ऑर्डर तरतीब से खड़े हो जाए, सिंपल। तो अनऑर्डर यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। उसका मतलब होता है कि आप अनतरतीब से खड़े हो जाए, मतलब तरतीब से ही ना ही खड़ा हो जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सबसे पहले ओ एल के नाम से। हमारे पास टैग है ओएल के नाम। ओएल के नाम से ऑर्डर लिस्ट। हम ऑर्डरिंग करेंगे कि हमारे पास ऑर्डर है। होता क्या है कि हम ऑर्डरिंग कैसे कर सकते हैं, बुलिस हम कैसे लगाते हैं। आपने वैसे अगर हम देख ले तो पहले अगर आप अनऑर्डर लिस्ट पढ़े हैं, आपने इस तरह देखा होगा। यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कि जो है ना बुलिस सिर्फ लगाते हैं, कि बुलिस हम अपने जो है ना, जो फॉर्मेटिंग जो हम लोग करते हैं, अभी अभी तक तो हमारा जो सीरीज है वो फॉर्मेटिंग का ही है। कि हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं अपने एमएस वर्ड के अंदर। पहले हम अक्सर लिखते थे एमएस वर्ड के अंदर, टाइप करके बुलेट्स वगैरह जो लगाते थे या कुछ करते थे। तो हम उसको असल में अभी तक जो हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है वो असल में यही चल रहा है कि हम अपने एचटीएमएल के अंदर इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हम कभी हमें एचटीएमएल के अंदर भी जो है ना वो कन्वर्ट करना पड़ता है। जो जो भी इसके अंदर हमारे पास फॉर्मेटिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेटरहेड्स वगैरह होते हैं, उन सब को हम अपने एचटीएमएल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम लेआउट के अंदर अपने ब्राउजर के अंदर उसको देख सके। तो अभी टॉपिक हमारा है कि ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी। अनऑर्डर लिस्ट जो है ना, इसके अंदर यू हमने तो क्रिएट किया यूएल के नाम से कि अन, इसका नाम है कि अनऑर्डर लिस्ट। ये टैग असल में ओपन तो हो गया, लेकिन इसके अंदर हमें देना होगा कि आपका लिस्ट क्या है, कि आप किसको अनऑर्डर लिस्ट कर रहे हैं, मतलब किसका जो है ना आप तरतीब दे रहे हैं, किस किस को आप करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना एक टैग है ऑर्डर। यूएल के अंदर हमारे पास एक और टैग है एल आई के नाम से। एल आई के नाम से एक टैग है, उसको कहते हैं, एल आई का मतलब होता है लिस्ट। ठीक है, हम हमारा यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, और एल आई का मतलब होता है लिस्ट। तो अभी यूएल तो हमने दे दिया कि हम बताएंगे कि इसको यूएल का जो है ना अनऑर्डर कर दे। लेकिन उसके बाद एल आई का मतलब है कि हम उसके अंदर लिस्ट देंगे, हम उसके अंदर किस चीज़ को अनऑर्डर लिस्ट कर रहे हैं वो हमें देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास है एल आई का टैग, जिसमें सपोज हम लोग यहाँ पर देते हैं, कुछ कैटेगरीज देते हैं, कुछ कंट्रीज देते हैं। सपोज मैं अगर लगा दूँ कंट्री, सॉरी, मैं कुछ लगा दूँ कि भी हमारे पास कंट्रीज कौन कौन से होते हैं, सपोज साउथ एशिया के अंदर या एशिया के अंदर। तो हम देते हैं, सपोज हम देते हैं इंग्लैंड। ठीक है, इसको सेव करने के बाद चेक करते हैं कि हमारे पास जो इंग्लैंड का आया है तो ये कैसे आया है, इसका आउटपुट क्या आया। तो आप ये चेक कर लें, यहाँ पर हमारे पास बुलेट्स के शक्ल में, बुलेट की सूरत के अंदर हमारे पास इंग्लैंड आ चुके हैं। इसके अंदर हम मजीद कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल यही लॉजिक है कि हम दूसरा एल आई लगाएंगे, उसके अंदर लगा देंगे हम फ्रांस, जर्मनी। अभी आप चेक कर लें।
ये सब ने आपने देखा होगा कि बुलेट्स हम कैसे लगाते हैं अपने एमएस ऑफिस के अंदर, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, तो एचटीएमएल के अंदर बुलेट्स इसी तरह लगाते हैं कि आप उसके अंदर आप देते हैं यूएल, उसके अंदर आप जो है ना आपको लिस्ट देना पड़ेगा कि आपका जो है ना आपको क्या क्या एच के अंदर ऐड करने हैं। तो सिंपल ये तरीके है हमारे पास। अब आते हैं हमारे पास दूसरे सेक्शन के ऊपर के ओएल क्या होता है। तो ओएल का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। तो हम इसको ऑफ नहीं करेंगे बल्कि उसको लिखेंगे तरतीब से। उसके अंदर भी सेम टू सेम हमारे पास यही टैग है जैसे हमने यूएल किया, ओएल किया। ओएल के अंदर हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होता है, तो उसके अंदर हमें लिस्ट देना पड़ेगा कि आपके अंदर आपके पास लिस्ट क्या है, वो लिस्ट हमें दोबारा बताना पड़ेगा एल आई के नाम से। एल आई के नाम से जैसे हमारे पास है, अभी हम जैसे हमारा सीक्वेंस है एचटीएमएल के बारे में, सॉरी, एचटीएमएल हमारा एक लिस्ट है, ठीक है। अभी हम इसका आउटपुट अगर चेक करें तो देखें क्या हो गया। तो हमारे पास वन बनाया हुआ, जबकि हमने कोई वन लिखा नहीं था उसके अंदर। हमने सिर्फ वन, हमने वहाँ पर सिर्फ ओएल के अंदर लिस्ट एक दी थी कि एचटीएमएल उसके अंदर लिख दिया था। उसके बाद उसने क्या किया, सीक्वेंस से ऑर्डरिंग उसने खुद कर दी। तो यहाँ पर अभी आप चेक कर लें, अभी इसके बाद आप एक और लिस्ट बनाएंगे एल आई के नाम से, सी एस एस के नाम से। तो आप चेक कर लें ये क्या होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक उसने खुद ब खुद टू भी जनरेट कर दिया, जबकि हमने सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ था। टू खुद ब खुद जनरेट किया। इसी तरह भी हम जितनी भी हमारे पास लिस्ट होंगे हम सिर्फ उसके अंदर एल आई के अंदर देते जाएंगे, और वो क्या करेगा, उनको कन्वर्ट करता जाएगा लिस्ट के अंदर, ऑर्डरिंग के अंदर। इससे पहले हमने पढ़ा था अनऑर्डर, अभी ये हमारे पास दूसरा है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास यही है कि हम अपने जो है ना जितनी भी हमारे पास लिस्ट होती है, डेटा होती है, कि उसको हम उसके अंदर हम लिस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है, तरतीब से कैसे लिखते हैं। जबकि उसके बाद वन जो आया, वन पॉइंट आया, डॉट आया, उसके बाद एचटीएमएल लिखा, टू पॉइंट आया, उसके बाद सीएसएस लिखा। इसके अंदर हमने कुछ दिया नहीं, हमने सिर्फ उस टैग को बताया। उस टैग का बिहेवियर यही है कि जो है ना एचटीएमएल लिस्ट के अंदर कि उसको करना क्या है। वो पहले जाके चेक करेगा कि हम जो ओएल है यूएल है, लिस्ट जाकर चेक करेगा पहले कि ओएल है या यूएल है। तो चेक करेगा कि ओएल है तो उसका मतलब क्या है कि ऑर्डरिंग करना है। अगर वो चेक करेगा जो है ना ऊपर जो हमारे पास जो टैग है वो यूएल है तो वो अनऑर्डरिंग करेगा। जो हमारे पास ऊपर का जो हमारे पास 3 कंट्रीज जो मैं डिफाइन कर दी थी, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के नाम से, तो उसने क्या किया, उनके सामने वो बुलेट्स ही लगा दी। तो ये तो हमारे पास हो गया। अभी हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि एचटीएमएल और सीएसएस वगैरह जो हम देते हैं, सब एक और भी देते हैं, जावा स्क्रिप्ट भी देते हैं या कुछ और देते हैं जो हमारे कोर्स के अंदर है। तो जावा स्क्रिप्ट जैसे हमने दिया तो वो खुद ब खुद दर्द हो गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारे पास 3 तो नीचे भी हमने 3 किए। तो अभी है क्या, अभी करना क्या है कि अब हम चाहते हैं कि जैसे भी ये हमारे पास आ रहा है 1 2 3, हमारे पास वहाँ पर तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे एम एस वर्ड के अंदर कि हम बुलेट्स को किस किस तरीके से जो है ना हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी जगह अभी करना है हमें अल्फाबेट कर, हम चाहते हैं कि ABC से हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास, उसके लिए हमारे पास क्या टैग है, तो उसके लिए हमारे पास है ओएल के टैग है हमारे पास। लिस्ट देंगे हम एप्पल बनाना मैंगो। अब चेक करें, हमारे पास सेम टू सेम वही है, क्योंकि अभी हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये कि हम इसको 1 2 3 की बजाय हम कहेंगे अल्फाबेट, कि अल्फाबेट ABC इस तरह हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास सेम टू सेम यही टैग है। इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे टाइप के नाम से। उसके अंदर हम यहाँ पर देखो हमारे पास सारा ऑप्शन आ गए कि आपको करना क्या है उसके अंदर। वन करना है, मतलब वन था, जैसे हमारे पास ऑर्डर हमारे पास ऑर्डरिंग है वन ही है। तो इसके अंदर हमें दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्या कैपिटल ए कर रहा है, कि ए कैपिटल है, फिर कैपिटल B, कैपिटल C, इस तरह इस ऑर्डरिंग में करना है आपको। उसके बाद हमारे पास है स्मॉल, अपर केस, लोअर केस। लोअर केस में करना है मतलब स्मॉल A, स्मॉल D, स्मॉल C, इस ऑर्डरिंग में आपको करना है। तो और तीसरा उसके बाद है आई, कैपिटल आई और स्मॉल आई। ये कैपिटल आई और स्मॉल आई हमारे पास जैसे हम लोग रोमन लिखते हैं, ये जो कैपिटल और रोमन असल में कैपिटल जो हमारे पास अल्फाबेट के अंदर हम लोग रोमन लिखते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं आई, कैपिटल आई। तो नंबरिंग के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल आई, जो हमने अक्सर हमारे स्कूलों में जो है ना क्लासों के नाम होते हैं।
तो अभी हम यहाँ पर पहले इसको चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। देखो अब ये हमारे पास रिजल्ट है कि ए बी सी, हालांकि मैंने कोई ए लिखा था, मैंने कोई बी नहीं लिखा था, मैंने कोई 1 2 3 नहीं लिखा था, लेकिन हुआ क्या, ए बी और सी खुद ब खुद जनरेट के जैसे भी मैं इसके आगे पुट करता हूँ तो खुद ब खुद डी हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर इसको हम कन्वर्ट कर दे स्मॉल ए के ऊपर, तो देखिए आप खुद ब खुद ये सीक्वेंस किया, इसने ऑर्डरिंग किया ए बी सी स्मॉल में, लोअर केस के अंदर। तो तीसरा हमारे पास ऑप्शन था कैपिटल आई के नाम से। तो कैपिटल आई क्या करेगा, आप चेक कर लें यहाँ पर हमारे पास जो ये असल में रोमन है। तो रोमन में जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्मॉल, ये कैपिटल आई, कैपिटल जो है ना वर्ड, सिंगल आई के लिए, वर्ड के लिए हम यूज करते हैं आई, और टू के लिए हम टू, वो एक और भी हम देते हैं, एक और 14 करेंगे, इसमें फर्क आएगा आपको। गोवा का यूज करते हैं। अभी आप चेक कर लें रोमन के हिसाब से, ये चेक कर लें। वन के लिए वैसे भी जो तरतीब होता है रोमन कैलकुलेशन का, रोमन न्यूमेरिक का, तो इसी तरह आपको देगा ये सब होगा। अगर इसको हम करते हैं सिंपल स्मॉल आई, तो देखिए क्या होगा, यही सेम टू सेम इसको क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, वो इसको स्मॉल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये असल में हमारा सिर्फ लिस्ट था। लिस्ट का हम कैसे अपने एचटीएमएल फाइल के अंदर बुलेट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिक कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, कर सकते हैं, और हमें ऑर्डरिंग चाहिए अल्फ़ाबेट या ऑर्डरिंग चाहिए मैं रोमन, तो हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी असल में हमारे पास ये जो लास्ट टॉपिक था, ये इसके टेबल के बाद वो था लिस्ट के, उसके बाद हम इंशाल्लाह फॉर्म के ऊपर चले जाएंगे। तो कहने का मकसद ये कि भी आपके ऊपर, आपके पास असाइनमेंट है क्या, अभी आप इसके ऊपर एक असाइनमेंट बनाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर क्लास के बाद एक असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ, वो आप असाइनमेंट बनाए। असाइनमेंट असल में ये है कि आप जितने भी हमारे पास सब कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी हमारे पास बर्रे आज़म है दुनिया के अंदर, उनका आप लिस्ट बनाएंगे, उसके उसके नीचे, उनके नीचे जो है ना, उनके बारे में तकरीबन 5, हर बर्रे आज़म के नीचे जो है ना, हर सब कॉन्टिनेंट के नीचे आपको 5 जो है ना वो देने पड़ेंगे, उनके कंट्रीज के नाम देने पड़े। या हमारे हमारे पास एक ऑप्शन तो ये, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कोई भी 5 कंट्रीज ले लें, उसके 5 शहरों के नाम देना उस बुलेट्स के अंदर हम ऐड करें। तो ये आज आपका असाइनमेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्म के साथ आएंगे, या तो हमारा लास्ट टॉपिक होगा एचटीएमएल के बारे में, फिर हम मूव करेंगे सीएसएस के ऊपर। जब तक के लिए थैंक यू।